नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 7 जुलाई को सीएम योगी का प्रतापगढ़ दौरा। सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां तेज। आईजी अजय मिश्रा ने तैयारियों का जायजा लिया। लखनऊ दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की कई अहम बैठक। ताज होटल में एनडीए नेताओं के साथ बैठक प्रस्तावित। यूपी में कागजी झंझट खत्म, अब फाइलें खोने का डर नहीं। यूपी राजस्व परिषद ने लागू की नई डिजिटल व्यवस्था। उत्तराखंड में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। बागेश्वर समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। कल राम मंदिर ट्रस्ट की होगी अहम बैठक। चंपत राय और अनिल मिश्र के इस्तीफे पर होगा फैसला। उत्तर प्रदेश में भीषण बारिश, कहीं राहत तो कहीं कहर जारी। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हरियाणा के फतेहाबाद जिले से बेहद दुखद और बड़ी खबर सामने आई। यहाँ के गांव बीगड़ के ठाण रोड की तरफ गुजरने वाली नहर में नहाने गए नेपाली मूल के पिता पुत्र पानी के तेज बहाव में बह गए। हादसे के बाद से ही दोनों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। मेरी जानकारी के मुताबिक पीड़ित परिवार मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है और यहाँ गाँव बीगड़ के पास एक पोल्ट्री फार्म पर मजदूरी करता था। हजारीबाग के उरीमारी, बड़कागांव और शहर के बंसीलाल चौक क्षेत्र में हुए 4 संदिग्ध मौतों के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोपी के अवैध खनन और मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में मौत होने के बावजूद न तो पोस्टमार्टम कराया गया और न ही प्राथमिकी दर्ज की गई है। उरीमारी के लुरुंगा क्षेत्र में अवैध कोयला उत्खनन के दौरान सुरंग धंसने से 2 मजदूर सुरेंद्र गंजू और शिवनाथ बेदिया की मौत हो गई। आगरा से खबर, जहां पर घर में सो रहे पति पत्नी की करंट से मौत। कूलर में उतरे करंट ने ली पति पत्नी की जान। बता दें कि बिजली बोर्ड से निकला तार संदूक पर गिरा, फैला करंट। कमरे में सो रहे दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। सुबह जानकारी मिलता ही गांव में कोहराम मच गया। बता दें कि 4 मासूम बच्चों के सर से उठा मां बाप का साया। सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना शमशाबाद क्षेत्र के कुतुबपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चार मासूम बच्चों के सर से उठा मां बाप का साया। थाना शमशाबाद क्षेत्र के कुतुबपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सुबह जानकारी मिलते ही गांव में मचा कोहराम। पति पत्नी की करंट लगने से हुई मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी है। घर में सो रहे पति पत्नी की करंट से मौत। आगरा से खबर।
कूलर में उतरे करंट ने ली पति पत्नी की जान। कासगंज में तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बता दें कि हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कासगंज में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर हुई मौत। कासगंज में तेज रफ्तार का कहर। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अमरोहा से खबर, जहां पर के न्यूज की खबर का हुआ असर। पुलिस ने संज्ञान लेकर किया त्वरित एक्शन। बता दें कि युवक को पेड़ से बांधने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। चोरी के शक में युवक को दी गई तालिबानी सजा। चोरी कबूल कराने का वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी पर अग्रिम कार्रवाई जारी। अमरोहा से खबर, के न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। पुलिस ने संज्ञान लेकर लिया त्वरित एक्शन। पुलिस ने नामजद आरोपी को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी पर अग्रिम कार्रवाई जारी। चोरी के शक में युवक को दी गई तालिबानी सजा। चोरी कबूल कराने का वीडियो हुआ था वायरल।
आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंत्री नितिन नवीन ने लखनऊ में एनडीए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक में ओपी राजभर, संजय निषाद, आशीष पटेल, त्रिलोक त्यागी शामिल हुए। इस दौरान विधानसभा चुनाव की रणनीति, संगठनात्मक मजबूती और सहयोगी दलों के बीच बेहतर समन्वय को लेकर चर्चा हुई। नितिन नवीन ने एनडीए नेताओं से अलग अलग मुलाकात कर चुनावी तैयारियों और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी बातचीत की है। पूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों के विषयों को ध्यानपूर्वक सुना है और जिस प्रकार का संगठनात्मक सहयोग भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों में होना चाहिए उस पर भी विचार विमर्श हुआ है। और मैं इतना आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग 2022 के बाद 2027 का चुनाव पूर्ण बहुमत से भी आगे की सीटों से जीतने का संकल्प लिया है और उसको धरातल पर उतारने का काम करेंगे। आशीष सर, क्या आप लोगों की सीट शेयरिंग पर भी कोई बात हुई है? नहीं, देखिए अभी सीट शेयरिंग का समय नहीं है, पर अपना दल हमेशा से नंबर ऑफ सीट्स पर बातचीत नहीं करता, वो विनिंग ऑफ द सीट्स पर बातचीत करता। कितनी विनिंग ऑफ द सीट आपके रडार में है? देखिए पिछली बार हम 18 सीट लड़े थे और आपको भी जानकारी 13 जीते हैं। 2022 में 11 लड़े थे, 9 जीते हैं। तो मैं तो आपसे इतना कह सकता हूं कि अपना दल का सबसे बेहतरीन जनता के चेहरे पर खुशी है, उससे पहले राजनीतिक दल जो खुशी लाने वाले नेता हैं उनको आपस में खुश, तो हम लोगों ने तालमेल मिलाकर बात हुई है। 403 सीटों पर हम लोग सभी सहयोगी दल मिलकर एकता बनाकर जीत के लिए काम करेंगे और सीट में कोई दिक्कत नहीं है, आगे सम्मानजनक सीटें। अभी मैंने अपने समाज का पूरे ज्ञापन दिया है कि उत्तर जातियों का समूह है और मझवार जो अनुसूचित जाति की सूची सूचीबद्ध है, देश को आजाद कराने वाली जातियां हैं, इनका जो संवैधानिक प्रक्रिया है माननीय गृह मंत्री ने अपने निर्देश से उसको आरजीआई से लिखवाया था कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति का अधिकार है सामाजिक न्याय मंत्रालय पर, उस पर भी विचार किया जाए चूंकि ये देश को आजाद कराने। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमाम संगठन जो घटक दल थे उनके साथ बैठक की। हमारे साथ अरविंद राजभर जी हैं। भैया, आप लोगों ने मुलाकात की है, क्या चर्चा रही, क्या आश्वासन रहा? देखिए सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी की तैयारी किस प्रकार से है इस पर चर्चा हुई है और माननीय मंत्री हमारे राष्ट्रीय से ओम प्रकाश राजभर जी ने अवगत कराया कि हम लोग 83 सीटों पर कार्य चालू किए हुए हैं। 83 सीटों पर बूथ स्तर तक के संगठन हमारे तैयार हैं। आने वाले समयों में इन्हीं सीटों में से हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यह भी बताए हैं कि आने वाले समयों में हम लोग मिल करके चुनाव लड़ने का काम करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ उत्तर प्रदेश भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर, इनका कहना है कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एनडीए के घटक दल हैं, अपनी पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं और एनडीए के जो घटक दल हैं सभी चारों मुलाकात किया है। मुलाकात के बाद आगामी 2027 की चर्चा, जो चीज़ें धरातल पे हैं उसको अवगत कराया गया। जैसे एक सर्टिफिकेट बनाने का गुण खरवार जाति का है, काफ़ी लोग परेशान हैं, उस पर चर्चा हुई है। और 27 में हम 17 से ज़्यादा सीटें जीतें उसके लिए चर्चा हुई है। कितनी सीटें मांग लिया आपने? अरे खोखी आवा के सवेरे मुँह बावल जा सीटों पे आपने प्रभारी लगभग कर दिया। देखिए संगठन को ठीक करने के लिए अभी और प्रभारी बनाए जाएंगे। जहां हम लोग समझ लेंगे संगठन कमजोर है वो उसको बढ़ा के इस समय 83 सीट पर हम लोगों ने संगठन को दुरुस्त करने के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिया है। सर, आप लोगों की तरफ से कोई बात रखी गई? कौन बात? नेता जब बतियाई तो नेता राजनीति की बात करी कि धान की खेती के बात ना सर, तो इसीलिए ना कि आप अपनी भी बात रखें सर। कितनी देर तक बातचीत हुई? अब समय तो 10 से 12 मिनट तक हम लोग बात किए हैं। 1-to-1 मुलाकात हो रही है? हाँ, 1-to-1 जो घटक दल से 1-to-1। अच्छा सर, लोकसभा का चुनाव 24 में एनडीए के लिए सही नहीं रहा, तो उसके डैमेज कंट्रोल को लेकर आप सभी को क्या बताया गया? वो सब सही हो जाएगा। अखिलेश के पीडीए को लेकर भी बातचीत हो रही है कि कैसे? नहीं, कोई चर्चा नहीं, विपक्ष की कहाँ चर्चा का समय नहीं है। हम लोग अपनी चर्चा कर लें वही बहुत है। हमारे साथ लखनऊ मेयर सुषमा खरकवाल जी है। मैम, आज आपने अपने कैप्टन से मुलाकात की है, कैप्टन ने क्या ट्रिक्स दिया? हम लोगों को कल से बड़ा उत्साह कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लखनऊ आए हैं और अध्यक्ष जी ने सबको यही कहा है, जनता से जुड़िए, जनता की सेवा करिए।
आप खुद जनता से जुड़ी रहती हैं, आप प्रथम नागरिक लखनऊ की हैं, क्या लग रहा है 2027 में कितना अच्छा चुनाव होने वाला है आपको? बहुत अच्छा होने वाला है चुनाव। हम लोग 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं, जनता के दुख दर्द में शामिल रहते हैं, तो अच्छा ही होगा। समय समय पे हम लोग उबरते नहीं हैं। जिस तरीके से बरसात के टाइम पे मेंढक आते हैं फिर लापता हो जाते हैं, हम हमेशा 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं। मैं खुद नगर निगम की बात करना चाहती हूँ, मैं स्वयं फोन उठाती हूँ, स्वयं बात करती हूँ। अगर माना इस समय नहीं उठाया तो 1 घंटे बाद पलट के मैं फोन करती हूँ। जनता ने हमको अपना सेवक बनाया है, हमें जनता का काम करना है और रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। माननीय योगी जी के नेतृत्व में, लखनऊ माननीय रक्षा जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। बिल्कुल, हमारे साथ लखनऊ मेयर सुषमा खरकवाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2027 इस बार और बेहतर होने वाला है, जिसको लेकर के रणनीति तैयार हो रही है और जमीन पर काम हो रहा है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश का भाजपा के अध्यक्ष सर, आज बैठक रही, क्या कुछ रहा? देखिए, आज सबसे मिलकर कि कैसे आगे चुनाव में कैसे तैयार जाए, और सभी अनुभवी हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, सबका सुझाव भी लिया गया और उनको सबको लगाया गया कि सबको अपने अपने क्षेत्र में रखे काम करें। एनडीए के जो घटक दल है, क्या उन्होंने कोई अपनी सीटों की शेयरिंग की मांग की? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, केवल एक कट सीट थी। बिल्कुल, हमारे साथ उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बैठक हुई और बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। लखनऊ से के न्यूज के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी लतीफ के साथ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे थे। कल उन्होंने तमाम बैठकों में हिस्सा लिया। आज एक बार फिर बैठकों का दौर शुरू है। सबसे पहले उन्होंने भाजपा के तमाम जो उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रहे उनके साथ बैठक की और वर्तमान अभी फिलहाल वो एनडीए जो है उसके तमाम साथी हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में जो है संजय निषाद हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, आशीष पटेल हैं, तमाम अन्य लोग मौजूद हैं। कहीं ना कहीं 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो रही, क्योंकि अपने साथियों को साथ लेकर चलना भाजपा की प्राथमिकता है और समय समय पर इस चीज को भाजपा ने प्रूव भी किया। निश्चित तौर पर यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं इसमें चर्चा होगी कि किस तरीके से सीट शेयरिंग होगा संभवतः और किस तरीके से विपक्षी पार्टियों का सामना करना है। लखनऊ से के न्यूज के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी आदित्य के साथ। के न्यूज की मुहिम फुटपाथ खाली करो का गाजियाबाद के लोनी में एक बड़ा और जोरदार असर देखने को मिला है। चैनल द्वारा जनता की समस्याओं को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद जागा लोनी प्रशासन आज भारी दल के साथ सड़कों पर उतरा और फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त कराने की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। लोनी गाजियाबाद मार्ग पर सुबह से ही हलचल तेज रही। उपजिलाधिकारी लोनी के नेतृत्व में नगरपालिका लोनी की टीम और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ सड़क पर उतरे। सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय के ठीक सामने और उसके आसपास के फुटपाथों पर दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों द्वारा किए गए अवैध कब्जों को पूरी तरीके से हटा दिया गया। इस समय में धूल लोनी तिरहा पर जो गाजियाबाद मार्ग है वहां पर मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद प्रशासन ने लगातार अवैध मजारों और फुटपाथों को खाली करने का कार्य कर रहा है। आपको बता दें कि माननीय उच्च न्यायालय आदेश थे, जिस तरह के सड़कों पर अवैध कब्जे हो रहे थे, जो फुटपाथ थे, उनको खाली करने के निर्देश माननीय न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को दिए थे, जिसके बाद सरकार लगातार अवैध अतिक्रमणों को हटाने का कार्य कर रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो मजार है पिछले कई वर्षों से, यानी कि इसे भूरे शाह की मजार कहा जाता है, लंबे समय से ये यहाँ पर स्थापित थी और यहाँ पर जो रास्ता था यानी कि उस रास्ते को रोके हुए थे, जिसके यहाँ पर तमाम अतिक्रमण हो रहा था। आज इस अवैध मजार को ध्वस्त किया गया। यहाँ पर तमाम पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, कर्मचारी मौजूद है बड़ी संख्या में, क्योंकि जिस तरह से जो कार्य हो रहा है यहाँ पर जो कानून व्यवस्था खराब न हो, जिसको लेकर यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे थे। और हम यहाँ पर जो जिलाधिकारी लोनी है उनसे भी बात करेंगे कि आखिर जो मजार थी, लंबे समय से यहाँ पर जो फुटपाथ को लेकर कार्यक्रम चल रहे थे, उनको लेकर सब अवैध जो मजार है उनको ध्वस्त किया जा रहा है, क्या कहेंगे? रहने देंगे तो इसी में जो सड़क पे किया गया तो उसको हटाया जा रहा है। कोई भी अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो ये कार्रवाई जारी रहेगी और अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा। सर, जिस तरह से हाईकोर्ट का भी एक आदेश आया था माननीय न्यायालय का कि जो फुटपाथ है वो खाली कराया जाए, क्या उसी कार्यक्रम के तहत ये भी कार्यक्रम किया जा रहा है? जी, सड़क पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण अनुमान्य नहीं है।
जो भी अतिक्रमण होगा किसी प्रकार का स्ट्रक्चर है उसी के तहत आदेश के तहत हटाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आज अवैध मजार को हटाया जा रहा है या कहीं जिस तरह से लगातार जो अवैध जो फुटपाथ पर जो कब्जे थे उन कब्जों को मुक्त किया जा रहा था, जिसको लेकर केंद्र की एक मुहिम चल रही थी कि फुटपाथ खाली करो, जनता आती है, तो कहीं ना कहीं उसका असर हो रहा है और अधिकारी अब फुटपाथ से जो अतिक्रमण है उसको खाली करा रहे हैं, यानी कि अवैध जो कब्जे थे उनको ध्वस्त किया जा रहा है। उसी के चलते आज ये दरगाह ध्वस्त की गई है और जो प्रशासनिक अधिकारी है उनका कहना है लगातार ऐसी कार्रवाई चलती रहेगी। जयवीर मावी, न्यूज़ गाजियाबाद। खबर बदायूं से है, जहां पर फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र में गैस सिलेंडर लेने जा रहे बाइक सवार 2 युवकों की पिकअप वाहन से टक्कर लगने के बाद मौत हो गई। मृतकों की पहचान फैजगंज बेहटा निवासी कुलदीप और संजीव के रूप में हुई है। हादसे के बाद दोनों को सीएससी बिसौली ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। एटा जनपद के थाना जलेसर क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव बिसौली में उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब 2 सगे भाइयों की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने जांच करने पहुंची विद्युत सुरक्षा विभाग की टीम का घेराव किया। ग्रामीणों के भारी विरोध और हंगामे के चलते मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घंटों की मशक्कत के बाद स्थिति को काबू में किया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर अमरोहा से, जहां पर धनोरा थाना क्षेत्र के गांव हरोला माफी में 23 वर्षीय युवक का शव आम के पेड़ से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। युवक पंजाब के लुधियाना स्थित एक निजी कंपनी में नौकरी करता था और हाल ही में वहां से घर लौट कर आया था, लेकिन घर नहीं पहुंचा। सोमवार सुबह ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर अलीगढ़ से, जहां पर हिंदूवादी नेता मोहन चौहान ने वैष्णो देवी में माता रानी के चरणों में पहुंचकर अन्य त्यागने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जाता और गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा नहीं मिलता, तब तक वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश की बांदा पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने जाली नोटों के काले कारोबार में लिप्त लंबे समय से वांछित चल रहे 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है और पकड़ा गया आरोपी चिल्ला थाने में दर्ज एक पुराने मामले में वांछित चल रहा था। जानकारी के मुताबिक साल 2021 में प्रयागराज एसटीएफ ने जाली नोटों के संचरण के एक बड़ी रैकेट का भांडाफोड़ किया था। इस संबंध में एसटीएफ की ओर से बांदा के चिल्ला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पंजीकृत मुकदमा संख्या 84/21 का मुख्य अभियुक्त तुषार गुप्ता, जिसपे
25,000 रुपये का इनाम घोषित था और जो जाली नोटों के अंतरण के संबंध में वांछित था, इस अभियुक्त को थाना चिल्ला की टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय भेजकर रिमांड प्राप्त कर लिया गया। अग्रिम मैदानी कार्रवाई प्रचलित। खबर मुरादाबाद से, जहां पर बिलारी थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर परिवार ने कथित अवैध कब्जा और निर्माण कार्य का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार का दावा है कि विवादित भूमि पर उनके परिजन की समाधि और मामला अदालत में विचाराधीन होने के बावजूद निर्माण कराया जा रहा है। इस समय मुरादाबाद की तहसील बिलारी बीरमपुर गांव में है, जहां पर एक ज़मीन का विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा है। यहां पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग जो इनकी गरीबों की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। आइए बात करते हैं इन लोगों से, कौन लोग हैं वो और किस तरीके से कब्जा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सहदेव। क्या मामला है? ये सर हमारी जो दालाई ज़मीन है जी, जिसमें हमारा मकान भी था और जो इन लोगों ने जो रात में खसा दिया आज से 20-25 साल पहले, और जो है उस हमारा विवाद चलता हुआ आ रहा है। फिर हमने मुकदमा कर दिया, मुकदमा चल रहा है साहब। इससे कहाँ चल रहा है मुकदमा? इसमें साहब सिविल में भी चल रहा है मुरादाबाद और इलाहाबाद भी चल रहा है। आपका क्या कहना है, क्या कौन लोग हैं वो कब्जा कर रहे हैं? मोहम्मद लोग हैं, हमारी कब्जा कर रहे हैं। हमने इनका मकान भी देखा है और पूरी भी चलता है। हमने गन्ना खुद अपने डल्लब से गन्ना तक पहुँचाया है। आज वो सब भरत करके और उन लोगों ने। आप बताइए क्या सब पुराना मकान है, मकान तोड़कर इन्होंने दोबारा फिर कब्जा कर रहे हैं, पुराना दिलाई मकान। आप बताइए क्या? सर मेरा नाम सुमित कुमार है, मैं यहाँ पे रहता हूँ। मेरी माँ है ये, यहाँ पे हमारी माँ ये रहती थी। पहले के टाइम में इन्होंने हमारी माँ को धमाया, डराया, धमकाया। रात को आते थे, डराते थे, गेट में धक्के वक्के मारते थे। फिर तीसरे दिन इन्होंने पूरा मकान तोड़ दिया, हमारे घर वालों को भगा दिया। अब ये कब्जा कर रहे हैं यहाँ पे आके। हमने आप पुलिस प्रशासन को हमने फ़ोन किया 112 पे, 112 की आई पुलिस। दोनों पक्षों को उन्होंने देखा, काम भी रुकवाने की कोशिश की। फिर एक ड्राइवर के पास, उनके पास जो अधिकारी आया था 112 के साथ में, उनके पास थाने से फ़ोन आता है। वो कहते हैं इनको थाने भेज दो, 20 मिनट में इनका फैसला हम कर देंगे। क्या मामला है इसमें? ये है सर, हमें पूछताछ हो ही जाती है घर वालों से। अलीगढ़ में रहती है, हम इस गोदाम में काम करते हैं हमारे घर वाले। तो वहाँ से बोले, हमारे देवर बोले कि भाभी यहाँ जाओ, ताकत खत्म हो गए हैं, इंग्लिश से मुझसे काम नहीं समझता है। तो हम आ गए, तो हम इस घर में रही। कृष्ण चल लिया, गुड़ बनाया कि यहाँ रहो। तो इन्होंने धक्का पक्का मारा किवाड़ों में। कहीं हम 1 महीना रही मैं बोली मैं अभी मुझे डर लगे जंगल में। हमारे घर वाले बोले डर का काका, जो अपना काम है, अपना घर है तो काय का डर है। मैं फिर भी जनानियों में 3 लड़की मेरे साथ थी। आपको बता दें कि ये बिलारी तहसील में ये जो काम चल रहा है, ये पूरा अवैध रूप से चल रहा है और पुलिस की मिलीभगत से चल रहा है। इन लोगों का कहना यह है कि बिलारी इंस्पेक्टर ने इनको कहा है कि 10 मिनट में यहाँ आए। अंबाला शहर में मानसून की शुरुआत के साथ ही हल्की बारिश ने शहर के कई इलाकों की पोल खोल दिया, जहां जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि शहर का सबसे संवेदनशील और जलभराव के लिए चर्चित नदी मोहल्ला इलाका इस बार राहत में रहा और यहां स्थिति का जायजा लेने के लिए नगर निगम के मेयर अक्षिता सैनी और वार्ड 11 के पार्षद प्रतिनिधि आशु सैनिक खुद मौके पर पहुंचे। पूर्व मंत्री असीम गोयल और मेयर अक्षिता सैनी के सख्त निर्देश थे कि नालों की समय पर सफाई सुनिश्चित की जाए। देखिए, जैसा कि हमारे मंत्री असीम गोयल जी द्वारा हमें सख्त निर्देश थे कि नालों की सफाई के, तो उसी कड़ी में हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर नालों की यहाँ पर 10 से 15 दिन से लगातार लगे हुए थे सफाई करवाने में। तो उसका फ़ायदा भी हमें कहीं ना कहीं मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि पानी आया ज़रूर है, लेकिन उतनी स्पीड से पानी उतर भी रहा है। और जैसे ही आज बारिश आई है, मेयर मैडम ने भी तुरंत इस विषय में संज्ञान लिया है और स्वयं यहाँ का निरीक्षण करने मेयर मैडम आए हैं और यहाँ पर मौके पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि आगे भी जो यहाँ पर नदी मोहल्ले का पानी है उसमें किसी तरह की कोई समस्या ना आने पाए। खबर भिंड से, जहां पर एमएसपी गेहूं खरीद घोटाले में बड़ा एक्शन लेते हुए पुलिस ने 2 समिति प्रबंधकों और 2 कंप्यूटर ऑपरेटरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोपी की फर्जी किसान पंजीयन के जरिए बाजार से सस्ते गेहूं खरीदकर उन्हें सरकारी खरीद केंद्रों पर एमएसपी पर बेचकर करोड़ों रुपए का लाभ कमाया गया। कल दिनांक को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री सुनील मुदगल जी के द्वारा पंजीयन संस्था प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ कृषकों की गलत एंट्री के संबंध में आवेदन दिया गया था।
जिसके संबंध में अपराध पंजीबद्ध कर संस्था प्रभारी और ऑपरेटर। खबर कानपुर से है, जहां पर विधायक एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भगत सिंह ने बिठूर दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्ष पर हमलावर रहे। राम मंदिर मुद्दे पर उन्होंने कहा कि विपक्ष भगवान राम के नाम पर राजनीति कर रहा है, जबकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम पर आस्था नहीं रखते। उन्होंने कहा कि मंदिर मामले में किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नहीं, ये तो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही गर्व का विषय है और हमारे प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी ने बताया भी कि उसकी उपयोगिता कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस से ही पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखाने का काम किया, तो ब्रह्मोस ने किया। ये बहुत गर्व का विषय है कि हमारे उत्तर प्रदेश में उसकी तैयार हो रही है। 27 का चुनाव अगले साल बिल्कुल पार्टी पूरी ताकत के साथ। खबर अयोध्या से, जहां पर राम मंदिर में धनराशि गबन के मामले में जांच आरोपियों के 2 अलग-अलग गुट होने के संकेत मिले हैं। बताया जा रहा है कि जांच में पाया गया कि पहले गुट में अनकल्प, अविनाश और लव को शामिल है, जो कि परिक्रमा मार्ग स्थित एक बाग में बैठकर कथित रूप से रकम का बंटवारा करते थे। वहीं दूसरे गुट के सदस्यों पर अपने अपने हिस्से की रकम अलग करने का आरोप है। और देशी बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए की न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।